नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय। वैदिक कल्चर की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की, गणेश उत्सव की, गणेश जी के धरती पर प्रादुर्भाव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति जी के बारे में वैसे आप सभी बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि जो मुख्य 5 देव हमारे यहाँ पूजे जाते हैं उनमें गणपति जी भी एक मुख्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। गणेश जी के जन्म के इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस उत्सव के पीछे बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं और गणेश जी के जन्म की भी बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं। इन सभी के बारे में आप सभी जानते हैं, लगभग सभी जानते हैं। मेन चीज़ है कि गणेश चतुर्थी को क्यों 10 दिन तक गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव की संतान, भगवान शिव और माँ भगवती, माँ पार्वती की संतान गणेश जी को का जन्म भाद्र पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन हुआ था। बहुत समय से, यानी हमारे पुराण काल से कहें, जब वेद पुराण लिखे गए तब से इसका वर्णन है कि गणेश जी का इस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है। जन्म दिवस मनाते हैं, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस त्यौहार को क्यों 10 दिन तक लेके जाते हैं। तो 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने ये उत्सव शुरू किया था। जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था, हमारे फ्रीडम फाइट्स के लिए लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया जाता था, वो अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि कुछ इस तरह का किया जाए जो धार्मिक गैदरिंग हो, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो धार्मिक गैदरिंग में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते थे। तो इसीलिए उन्होंने इस दिन गणेश उत्सव को शुरू किया, जिसके अंदर कि इसको पूरी तरह से कहें तो लोग कम्युनिटी मिलके मनाने लगी। और जब एक पंडाल बनाए जाते थे तो वहाँ बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आके अपने आगे की स्ट्रेटजी को बना सकते थे। इसलिए इस पर्व को स्ट्रेच करके 10 दिन का रखा गया, जिस कारण से कि उनको समय मिल जाए अपनी प्लानिंग्स करने का। तो ये उस समय एक रीज़न से शुरू किया गया था और वहाँ से चलते चलते आज 100 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है। इसका रूप बदलते बदलते बहुत अलग हो गया। आजकल लोग अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स करके और कॉम्पिटिशन्स करके, बहुत सारी प्रतियोगिताएं आदि करके इस उत्सव को बहुत आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और गणपति की जो प्रतिमा है उसे बनाने के लिए भी लोगों में कंपटीशन होता है कि कितने फुट लंबी होगी, तो वो हमारे लिए इको फ्रेंडली हो या ना हो। अभी बहुत अवेयरनेस आ रही है लोगों के अंदर। बहुत सारी ऐसी जो है चैरिटेबल संस्थाएं भी हैं जो मिट्टी की मूर्तियां, आइडल्स जो है वो बना के देते कि आप इनकी पूजा करें। 1 दिन का, 1.5 दिन के गणपति, 5 दिन के गणपति, 7 दिन के गणपति या 10 दिन के गणपति घर में स्थापित किए जाते हैं। तो उनको आप अपने ही घर में किस तरह से उस मिट्टी को डिसॉल्व करके, जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो और गणेश जी की प्रतिमा का भी निरादर ना हो। क्योंकि जब हम देखते हैं जब इनका विसर्जन कर देते तो कहीं हाथ, कहीं सिर, सब टूटा। जिस देव की आपने 10 दिन इतनी आराधना की, पूजा की, उसके बाद उसकी ये स्थिति हमें देखने को मिलती है, तो वो ना हो। तो वैसे बहुत अवेयरनेस है, फिर भी मैं अपने जो वर्ड्स हैं उनके माध्यम से आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इको फ्रेंडली मूर्ति का, आइडल का इस्तेमाल करें अपने घर में, जिससे कि हम जिस देव की पूजा कर रहे हैं उसका निरादर ना हो। अब गणपति के पीछे बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। वैदिक कल्चर आपके साथ बहुत सारे रिचुअल्स शेयर करेगा। शायद इसे मैं अलग अलग एपिसोड में 1 बाय 1 शेयर करूं, क्योंकि एक लंबा एपिसोड बनाना बहुत मुश्किल है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो लोग आज के दिन, तृतीया है, आज के दिन आइडल्स लाते हैं लेकिन उसे ढक के रखते हैं, पंडाल सजाए जाते हैं, घर के अंदर भी पंडाल बनाए जाते हैं उनके, ऐसा मंडप बनाया जाता है जो बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया जाता है। वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। गणेश जी को सिंदूर, दुर्वा, गुड़हल का फूल, चमेली का फूल, चांदनी का फूल, ये सभी बहुत प्रिय हैं। और मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल भी उन्हें बहुत प्रिय है। तो इसी से उनका मंडप सजाया जाता है, इसी से उनकी पूजा की जाए। इसके साथ उनके जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, लाल, पीला और हरा रंग उन्हें बहुत प्रिय है, इसके साथ उनकी पूजा की जाए। उनका जो भोग है,
वो अलग अलग तरह का, अलग अलग जगह पे, साउथ इंडिया में अलग बनता है, नॉर्थ इंडिया में अलग, और महाराष्ट्र आदि में अलग भोग बनाया जाता है। लेकिन प्रिय भोग कहा जाए तो मोदक है। मोदक या लड्डू, लड्डू मोतीचूर का हो सकता है, बूंदी का हो सकता है, बेसन का लड्डू, जो येलो कलर का लिए हुए लड्डू होते हैं, खास वो पसंद है गणपति जी को। और साउथ इंडिया में पायसम आदि बनाया जाता है। तो इस तरह का जो भी भोग उन्हें प्रिय है वो भोग तैयार किया जाए। रिचुअल्स में हम उनके अलग अलग प्रकार के, क्योंकि गणपति जी को कहा जाता है कि वो हमारे जीवन में बुद्धि, विद्या, धन, प्रोग्रेस, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज सभी कुछ लेके आते हैं, और सबसे पहले वो दूर करते हैं विघ्न और बाधाएं जो भी हमारे रास्ते में आगे आ रही हैं। इसीलिए किसी भी तरह की पूजा, चाहे वो वास्तु पूजा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की पूजा हो, उसमें सबसे पहले आह्वान किया जाता है गणपति जी का। और गणपति जी की पूजा के साथ ही कोई पूजा प्रारंभ होती है। क्यों? क्योंकि गणपति जी का आह्वान करने से, उनकी पूजा करने से आगे जो आप पूजा कर रहे हैं, आगे आप जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में किसी भी तरह का विघ्न ना आए। विघ्नहर्ता कहा गया है गणपति जी को। तो इसलिए उनकी ये हम पूजा हर पूजा के पहले करते हैं। लेकिन बहुत सारे डूज और डोंट्स होते हैं हर एक चीज़ में, तो इसमें भी गणपति जी में भी कुछ इनकी पूजा में भी डूज और डोंट्स हैं। डूज सभी लोग जानते हैं, शायद डोंट्स भी जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। गणपति जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करते हैं। उन्हें, गणपति जी को दूर्वा बहुत पसंद है, लेकिन तुलसी का प्रयोग नहीं होगा। आप देखें जितने भी देवी देवता हैं सभी की पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। जो हम पंचामृत बनाते हैं या जो भी प्रसाद बनाते हैं उसमें भी तुलसी पत्र रखते हैं, क्योंकि उसको शुद्ध करके, इसे देव वृक्ष कहा गया है तुलसी को, तो वो सभी चढ़ाया जाता है। लेकिन क्यों गणपति की पूजा में तुलसी नहीं रखी जाती है? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं जल्दी से आपसे शेयर करती हूँ कि भगवान गणपति जी जो थे वो एक बार गंगा जी के किनारे बैठ के तपस्या कर रहे थे, और वहाँ से देवी तुलसी, जो तुलसी एक देवी के रूप में थी, वो वहाँ से गुजरती हैं, और वो उनको देख करके आकर्षित हो जाती हैं, और वहाँ जा कर के वो अपने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखती हैं। इससे भगवान गणेशा की जो वो तपस्या कर रहे थे वो भंग हो जाती है, और भंग होने से वो क्रुद्ध हो जाते हैं। रुष्ट होकर के वो उनको कहते हैं, देवी तुमने मेरी तपस्या क्यों भंग की? उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान गणपति जी ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, और कोई भी स्त्री इस पूरे ब्रह्मांड में मेरी माँ से सुंदर नहीं है, तो मैं किसी भी और स्त्री से शादी भी नहीं कर सकता, और मैं ब्रह्मचारी हूँ। आपने मेरी साधना में, आराधना में और मेरी तपस्या में क्यों भंग डाला है? तो तुलसी जी को क्रोध आ जाता है कि मैं एक देवी हूँ और मेरा ये निरादर कर रहे हैं, मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं प्रपोजल। तो वो उन्हें श्राप देती हैं कि तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी एक नहीं दो शादियाँ होंगी। गणपति जी को इस पे गुस्सा आ जाता है, और वो तुलसी जी को कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी भी शादी एक असुर के साथ होगी, देव के साथ नहीं होगी। शंखचूर्ण नाम के असुर के साथ तुम्हारी शादी होगी। अब देवी तुलसी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं सुन के, और प्रार्थना करने लगती हैं गणपति जी से कि नहीं, आप ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे इस श्राप को वापस करेंगे, इसके असर को कम करें। तो गणपति जी कहते हैं, कोई बात नहीं, आपके श्राप के असर को मैं कम करता हूँ। आप कलयुग में बहुत ज़्यादा पूजी जाएंगे, कलयुग में हर घर में आपकी पूजा होगी, भगवान विष्णु और कृष्ण की आप प्रिया होंगी। आपको कलयुग में देव वृक्ष के रूप में पूजा जाएगा। आप बाद में एक वृक्ष का रूप धारण कर लेंगे और उसे देव वृक्ष कहा जाएगा। सभी पूजा पाठ आदि में आपका प्रयोग किया जाएगा। और किंतु क्योंकि आपके और मेरे साथ में ये जो वैर हुआ है, इस वैर के कारण मेरी किसी भी पूजा में आपका जो है यूज़ नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह से आप मेरी पूजा आदि में नहीं आ सकती हैं। तो इसी कारण कहा गया है कि अगर हम तुलसी पत्र आदि गणपति जी की पूजा में चढ़ाते हैं तो उसको अमंगल माना जाता है, अशुभ माना जाता है। एक ये कहानी जो है गणपति जी के साथ चली आ रही है। दूसरी कहानी कहा जाता है गणपति जी के साथ है कि गणपति जी को कभी भी जो है अपने घर में स्थापित किया जाए तो अकेले गणपति जी नहीं करने चाहिए, रिद्धि सिद्धि के साथ करने चाहिए। रिद्धि सिद्धि
कहने को उनकी पत्नियां हैं, लेकिन वो उनकी शक्तियां हैं। जैसे कहा गया था कि 2 विवाह होंगे, 2 विवाह हैं, बट वो रिद्धि और सिद्धि उनकी शक्तियां हैं। जब आप अपने घर में गणपति जी को रिद्धि और सिद्धि के साथ स्थापित करते हैं तो उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष, किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी कभी नहीं आती है, और घर में आपके सिद्धि बनी रहती है, रिद्धि बनी रहती है, यानी कि धन धान्य बना रहता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब रिद्धि सिद्धि किस तरह से लाएं? सपोज आपके घर में गणपति जी हैं लेकिन रिद्धि सिद्धि नहीं है, तो 2 बीटल नट्स यानी कि सुपारी को आप रिद्धि और सिद्धि के रूप में भगवान गणपति के पास स्थापित कर सकते हैं। अपने घर में भगवान गणपति की जो प्रतिमा है, कोशिश करें कि आपका ये जो अंगूठा है इस अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए जिस प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं, और वो होलो नहीं होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए। अब एक और कहावत है कि भगवान गणपति जी की जो पीठ है उसके पीछे दरिद्रता का वास होता है, इसीलिए कहा जाता है जब भी गणपति जी की प्रतिमा को आप अपने एंट्रेंस पे लगाते हैं तो उसके पीछे एक और गणपति लगाया जाए, जिससे कि जो पीठ का पार्ट है वो दब जाए, यानी कि जो दरिद्रता है वो दब जाए। लेकिन जब हम घर के अंदर मूर्ति स्थापित करते हैं तब हम किस तरह से स्थापित करें? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल आप उपाय कर सकते हैं। स्वास्तिक जो है वो भी गणपति जी का प्रतीक है, तो गणपति जी की प्रतिमा किस तरह से ली जाए वो भी मैं आपको इसी के साथ साथ बता देती हूँ। गणपति जी की प्रतिमा घर के अंदर जो रखी जाए वो शुभ फल देने वाली, वो इस तरह से रखी जाए कि जिसके अंदर गणपति जी की सूंड जो है उसका बहुत महत्व है, वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, यानी भोग की तरफ होनी चाहिए, जहाँ उनका प्रसाद है, जहाँ उनका ब्लेसिंग्स है, वो हाथ खुला रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जो हमारे पर्सनल पूजन के लिए होती हैं वो ये स्टैच्यू होता है जिसकी सूंड भोग की तरफ हो। इसे हम ज़्यादा बहुत सारे विधि विधान की पूजा की ज़रूरत नहीं होती है, ये हमारे मन से, श्रद्धा से, भाव से जो पूजन किया जाए वो एक्सेप्टेड होता है। और जो राइट साइड की जो ट्रंक होती है उनकी, उसमें कहा जाता है कि उसकी सार्वजनिक पूजा की जाती है, सार्वजनिक जगह पे जाके विधि विधान से जो पूजा की जाती है। तो घर के अंदर इस तरह की मूर्ति स्थापित करें। ये कमल के ऊपर यानी लक्ष्मी के साथ उनका आगमन हो रहा है, उनका सीधा पैर जो है वो आगे की ओर बढ़ा हुआ है, यानी हमारे यहाँ वो शुभता लेके आएंगे और विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। मूसक जरूर होना चाहिए, चूहा जो उनका वाहन है, उन्हें मूवमेंट करने के लिए चूहा हमेशा उनके साथ रखा जाता है। और इस तरह से मुकुट होना चाहिए, बहुत ही एकदम शांति के पोज में बैठे हैं, यहाँ पर उनकी जो ध्यान मुद्रा में वो बैठे हैं। अब इस तरह की मूर्ति आप लेके आए घर में और आपने स्थापना की, लेकिन इसके पीछे कहा जाता है कि दरिद्रता का वास है, तो उसका क्या हम सॉल्यूशन करें? क्योंकि मूर्ति के पीछे हम मूर्ति स्थापित नहीं कर सकते। और जैसा मैंने कहा कि गणपति जी के लिए स्वास्तिक जो है वो प्रतीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से थोड़ा सा लाल सिंदूर लेंगे और उसके अंदर गाय का देसी घी मिक्स कर लेंगे, और इसके द्वारा हम इन गणपति जी की पीठ के पीछे एक स्वास्तिक बना देंगे। इस तरह से स्वास्तिक बनाने के बाद इसके बीच में कहा जाता है कि बिंदिया जो है वो भी शुभता का प्रतीक है, और तभी हम इस स्वास्तिक को कंप्लीट मानते हैं। तो इस तरह की बिंदी लगा के जब ये स्वास्तिक बना देते हैं तो ये सिंबॉलिक हो जाता है कि इसके पीछे भी गणपति जी का वास है, तो जो दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी। तो ये बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल उपाय है, इसे ज़रूर करिए। भगवान गणपति के हाथ में भोग जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि बहुत अपनी माता के प्रिय पुत्र थे और उनको खाना पीना बहुत पसंद था, और कभी भी वो भूखे नहीं रह सकते थे, हर समय उन्हें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो उनके आगे आपको भोग जरूर रखना है, तो उनके हाथ में भोग जरूर होना चाहिए। तो इस तरह की प्रतिमा को आप अपने घर में लेके आए तो बहुत ही अच्छा है। गणपति जी की जो स्थापना है वो आप जब अपने घर में करेंगे गणेश चतुर्थी के दिन, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में, अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में वो जगह नहीं है, फ्री खाली नहीं है, तो आपका जो पूजा का रूम है, जहाँ पर सोया नहीं जाता, जहाँ सोते नहीं हैं लोग, वहाँ पर एक पूजा के रूम में उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ले लें और वहाँ पर गणपति जी की स्थापना करें। पूरा उनका मंडप सजाएं। मंडप सजाने के बाद जो धूप दीप
और जो भी उनका पसंद के भोग हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको रखा जाए। लाल रंग के वस्त्र, क्योंकि उनको लाल और हरे और पीले वस्त्र, जैसे मैंने कहा था कि बहुत पसंद है, उनके ऊपर ही उनको विराजा जाए। और सभी लोग अपने तरह से विधि विधान से इनकी पूजा करते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी अपने पंडित जी से पूछ के या यूट्यूब आदि से देख करके भी पूजा कर सकते हैं अपने हिसाब से। सुबह मंगला आरती की जाती है, सुबह उनका वंदन किया जाता है, सुबह का वंदन, और जो पूरे पूजा पाठ है वो करना चाहिए। और कभी भी जब आप गणपति जी की स्थापना करते हैं अपने घर में, तब आप अपने घर को खाली छोड़ के नहीं जा सकते। कोई ना कोई एक व्यक्ति का उस घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप अपने घर में गणपति जी की स्थापना करें। 10 दिन जब वो आते हैं, और वहाँ से लेके 10 दिन तक धूमधाम से, खुशी के साथ और प्रेम के साथ रोज़ प्रसाद बनाएं, रोज़ उनके साथ मंगल आरती करें और उनकी उपस्थिति को अनुभव करें, जिससे कि वो आपके जीवन में धन, धान्य, बुद्धि, विद्या, स्वास्थ्य आदि सभी कुछ लेकर के आए। वैदिक कल्चर में जो हमारे दूसरे एपिसोड में हम शेयर करेंगे आपके साथ में कि किस तरह से गणपति जी की अलग अलग तरह से आप पूजा अलग अलग फल के लिए कर सकते हैं। यानी बुद्धि के लिए क्या कर सकते हैं, विद्या, बुद्धि और विद्या के लिए क्या कर सकते हैं, धन धान्य के लिए क्या कर सकते हैं, विवाह कर कहीं अगर रुकावट आ रही है उसके लिए, संतान प्राप्ति के लिए, या फिर सिंपल अगर आप साधना करनी है तो किस तरह से, कौन सी माला के साथ, कौन से मंत्रों के साथ, कौन से विधि विधान के साथ की जाए। तो मिलते हैं हम वैदिक कल्चर के अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी को गणेश उत्सव की, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेवे सर्वकार्येषु सर्वदा।